ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ करो। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहो। प्रश्न, बाप के मददगार कैसे बन सकते हैं? बाबा ने कहा नॉलेजफुल होने से। खुद नॉलेजफुल बने हो तो औरों को भी बनाओ, क्योंकि जो ज्ञानी तो आत्मा है वो अपने जीवन से परिचय देती है, वर्णन मात्र से नहीं, लेकिन उसका जीवन बोलता है। जब उसका जीवन बोलता है वो है बाबा को मदद करना। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, स्मृति आई, तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तुम फिर से वैकुंठ का मालिक बनते हो। जैसे बाप मीठा है ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है, जिसका सिमरण कर सिमर सिमर सुख पाना है। गीत है, जाग सजनिया जाग। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहाँ सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई होती है। बच्चे जानते हैं कि हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले को। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है। पास्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी जान गए हो। फ्यूचर को जानने से पास्ट, प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। नॉलेजफुल कहो, त्रिकालदर्शी कहो। जब तक हिस्ट्री का पता नहीं, पास्ट का पता नहीं, तो फ्यूचर का भी हम नहीं, फ्यूचर का नहीं पता तो पास्ट का नहीं पता। तो त्रिकालदर्शी बाबा बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर, तुम नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। बाबा के मददगार बन। बाप है सिकी लदा और तुम भी सिकी लदे हो, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हो। तो बाप आया है सजनियों को श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि गाते हैं श्याम सुंदर। श्याम था, अब सुंदर बनने के लिए सद्गुरु मिला है। अब सद्गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी, तुम श्री कृष्ण बन रहे हो। बलिहारी तुम बच्चों की जो तुम ऐसा बन रहे हो। वो तो कह देते हैं श्री कृष्ण गौ चराते थे। फिर ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं उनकी गौशाला थी। तो गौशाला न श्री कृष्ण की न ब्रह्मा की, गौशाला शिव बाबा की। बाबा कहते हैं गौशाला की बाजू एक ब्रह्मा की गौ थी ना, कपिल मुनि की गौ, वो प्रसिद्ध है गौशाला।
ऐसे ही श्री कृष्ण के लिए उनको गाय के साथ दिखाते हैं, गोपाल कहते हैं। वास्तव में ना तो श्री कृष्ण जी ने कोई गौओं के साथ खेल पाल किया और ना ही ब्रह्मा ने कोई ऐसी पशु गाय के साथ किया, लेकिन ये है हम आत्माओं की बात। बाबा ने हमारे गाय, अर्थात गाय सीधी होती है, समझदार होती है, सील होती है, तो हमारे इन संस्कारों को बाबा ने पाला, इसलिए उनको हम कहते हैं गोपाल। अच्छे संस्कारों को पाला। अभी तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। तुम जानते हो कि दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ ज्योति जगी रहती है। तुम्हारे 21 जन्म दीपमाला है। यहाँ वर्ष वर्ष मनाते हैं, आज मनाते कल दीवा बुझ जाता। अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी कॉरोनेशन, उस दिन आतिशबाजी जलाते हैं। यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं जिससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहाँ तो बड़ी कॉरोनेशन होती है, यानी कॉरोनेशन के दिन आतिशबाजी होगी। फिर बाबा ने कहा कि बाप को कहा जाता है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, उनमें नॉलेज है। तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाप मिला है। तो बाप अब स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो। सिमरो किसको? बाप को और बाप की रचना की नॉलेज को, बीज और झाड़ को। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम ये नहीं कह सकते हो। बाबा ने कहा कि बाबा की महिमा अपरंपार है, अर्थात पार नहीं पाया जाता, ये भक्ति में कहा जाता है। तुम ये नहीं कह सकते हो क्योंकि तुमको सारी नॉलेज मिली हुई है। वहाँ परिचय नहीं है ना, परिचय नहीं है तो पता नहीं है। यहाँ तो हमको परिचय भी है, पता भी है, संबंध भी है, तो हम ये नहीं कह सकते उनकी महिमा अपरंपार है, पार नहीं पा सकते। हमने तो पार पाया है। ये स्टूडेंट लाइफ है तो भूलना क्यों चाहिए, परंतु माया वो खुशी रहने नहीं देती, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। कहते हैं ना, स्मृति लब्धा, सिमर सिमर सुख पाओ, वहाँ कलेश होता नहीं। तो स्मृति लब्धा अर्थात बाप, स्मृति लब्धा अर्थात स्मृति स्वरूप। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज कहा कि मनुष्य दीपमाला के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं। पहले तुम भी मांगते थे, तुम अभी लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं, चिल्लाते हैं पुत्र दो, धन दो। सतयुग में ऐसे नहीं मांगते। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम जो सेंटर्स पर रहते हो वो हुई माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो वो पौधे की क्या संभाल करेगा। जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बागवान देख बहुत खुश होते हैं। फिर बागवान जाते हैं देखने के लिए किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली हैं। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम मालियों की पगार बढ़ती जाती है। तो बाबा ने कहा तुम मालियों की पगार बढ़ती जाती है, यानी आप अच्छा संभाल करेंगे, अच्छा वो करेंगे, नए नए पौधे लगाएंगे, उनकी परवरिश करेंगे, बगीचा सुंदर बनाएंगे तो आपका स्टेटस बढ़ेगा। पगार माना स्टेटस। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना है तो घर को याद करना पड़े। सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते, नहीं तो
मोचरा बहुत खाना पड़ेगा, पद भी अच्छा पा नहीं सकेंगे। इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, सर्विस अर्थ जाते हैं। पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है, यानी जो शरीर छोड़ते हैं, सूक्ष्म वतन में जाना अर्थात जो शरीर छोड़ते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है, वैसे भी तो हम सूक्ष्म वतन की सैर करते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दीपावली होगी। बाबा हमको आशाओं के दीपक कहता है। नहीं, बाबा का हम बच्चों में फेथ, विश्वास कि मेरे ये बच्चे ही मेरे मददगार हैं। और जब हम बच्चे इस तरीके से सबका दीपक जगाएंगे तो वो दीपमाला हो जाएगी, उसको सत्युग कहेंगे। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।